সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, আর তার আগেই কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দিরে এসে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পটেল। শনিবার সকালে ঐতিহাসিক কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে গেলেন। তিনি কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে সকলের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন এবং পুজো দেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি দিলীপ দে সহ বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই, যুব নেতা অরিজিৎ রায় সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। তিনি এদিনে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন। এরপর সেখান থেকে সালানপুর ব্লকের আল্লাডি গ্রামে একটি জনসভা করেন। সভা শেষে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা শহর পরিদর্শন করেন। তাছাড়া তিনি ইটাপাড়া গ্রামে একটি দলিত বাড়িতে দুপুরের আহার গ্রহণ করবেন বলে জানান। পাশাপাশি বিকেলে ইসকো কারখানা পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল বলেন, ভোটের জন্য মা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে আসা হয়। তিনি এসেছিলেন জাগ্রত এই দেবীর কথা শুনে। পাশাপাশি তিনি রাজ্য ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন মা কল্যাণেশ্বরী মাতার কাছে। আসানসোল থেকে কাজল মিত্রের রিপোর্ট, সমাজ হিতৈষী। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में लोकसभा का प्रवास सारे मंत्रियों को दिया होगा। देश में 143 ऐसी लोकसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो प्रवास करके वो लोकसभा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीते, इसलिए एक प्रोग्राम दिया। वो प्रोग्राम के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। 2 दिन का प्रवास करूँगा, अलग अलग लोगों से मिलूँगा, अलग अलग प्रोग्राम करूँगा, हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं का रिव्यू भी लूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की रुपया मिल रहा है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार बार बार कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने कि 100 दिनों का जो कार्य है, मनरेगा का जो काम है, उनका रुपया आप लोग नहीं दे रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? ऐसा नहीं है उसका। देखो, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, ये सवाल ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसकी इंक्वायरी चली है। एक टीएमसी की सांसद ने ही इसका कंप्लेंट किया था, इसको इंक्वायरी चला। इन लोगों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उससे हट के अपने नॉर्म बना के काम किया है, इसलिए वो पेमेंट नहीं हो रहा है। वो सही तरीके से अगर करते तो उसका पेमेंट हो जाता। हमारे यहाँ से उसकी इंक्वायरी चल रही है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों का पैसा ज़बरदस्ती किसी का रोकने का काम नहीं करती। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो काम करे, भारत सरकार ऐसा काम नहीं करती है। एजुकेशन सिस्टम में जो हम लोग देखे हैं हाल फिल्में आप भी शायद जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो बंगाल में जो करप्शन हुआ है उसके चलते हुए मिनिस्टर भी जेल में है। पंचायत में भी क्या ऐसे करप्शन हुआ है? ग्राम पंचायत के चुनाव में देखो, हर एक गाँव का अपना अपना एक इशू होता है। पंचायत का चुनाव में डिस्ट्रिक्ट का एक इशू नहीं होता है। गांव में अभी जो सरपंच रहेगा उसने किस हिसाब से काम किया है, उसने करप्शन किया है या विकास नहीं किया है, तो हर एक जगह पे अलग अलग इशू होगा और वो अलग अलग इशू लेके भारतीय जनता पार्टी पंचायत का चुनाव लड़ेगी। देश में 147 ऐसी लोकसभा चुनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पे हो, जीत सकती है। इसलिए सभी मंत्रियों को दायित्व दिया है, उनकी जिम्मेदारी दी है। वहाँ पे जाके केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँची है नहीं पहुँची इसकी जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिले, वहाँ के सरकार के जो कुछ केंद्र सरकार के माध्यम से आता है लोगों तक पहुँचाता है नहीं पहुँचाता है इसकी जानकारी ली। और इस तरह से ये प्रोग्राम बना के मैं यहाँ कल से आया हुआ हूँ। आज भी रहूँगा, कल भी रहूँगा और ये जानकारी लूँगा। उद्देश्य हमारा एक ही है कि केंद्र सरकार इतने बड़े पैमाने पे निधि राज्यों को देता है तो राज्य सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है। जैसे मैंने अब पीडीएस के शॉप में गया, पीडीएस शॉप में वहाँ पे मैंने जानकारी ली, हमारी बहनों से बात की कि मोदी जी गरीब कल्याण योजना में जो अनाज 2 साल से दे रहे हैं उनको बराबर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो मोदी जी के नाम से जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहा है, कहीं उसमें भी किसी का नाम आ रहा है क्या, ये भी जानकारी लिया। सर क्या बोले? उन्होंने कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, उनको जानकारी देनी पड़ेगी।
इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैंने आह्वान किया है कि जो केंद्र सरकार से योजना आती है वो लोगों तक पहुंची है, लेकिन वो केंद्र सरकार से आई है नहीं है, इसकी जानकारी लेके लोगों तक पहुंचाने का काम करें। एक तरीके से ये पंचायत वोट का प्रस्तुति का चलते आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, पंचायत का कोई सवाल नहीं इसमें। ये तो मैं तो पहले से आ रहा हूँ। पहले मेरा साउथ कलकत्ता था, वहाँ पे मैंने प्रवास किया, फिर मेरे पास तमिलनाडु